सांस एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चली जाती है। राघव एक आम दिल्ली का नौजवान रात को थक कर सोया। सांस फिर से भारी लग रही थी। धुंध, धुआं और हल्की सी बर्निंग स्मेल जैसे शहर रोज उसकी जेब से थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन उधार ले रहा था। और फिर सपना शुरू होता है उसका। राघव सपने में आंखें को खोलता है, लेकिन अजीब हवा चल रही थी, हल्की ठंडी। सूरज की गर्मी बिल्कुल सॉफ्ट सी, कहीं से बीज की खुशबू आ रही थी। उसके आसपास देखा दिल्ली। वो आज की दिल्ली नहीं थी। वो एक ऐसी दिल्ली थी जहां का आसमान नीला था, पेड़ पौधे हरे भरे और साफ फ्रेश हवा देते थे। बच्चे बिना मास्क लगाए खेल रहे थे। मेट्रो के ऊपर परिंदे शांति से बैठकर गा रहे थे। यमुना का पानी इतना साफ कि नीचे के पत्थर दिख रहे थे। काश ये असली होता। उसने ये बात को धीरे से बोला। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये असली हो सकता है भैया, बस लोग कोशिश करें तो। उसकी आंखों में उतनी ही साफ हवा थी जितना इस आसमान में थी। राघव मुस्कुरा दिया। जैसे ही राघव मुस्कुराया, अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। हवाएं अचानक से बदलने लगी। पहले हल्की सी धूल, फिर एक तेज झटका, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। आसमान का रंग एकदम ग्रे, फिर ब्लैक। पेड़ मुरझाने लगे। बच्चों की हंसी अब खांसने में व्यस्त हो गई थी। यमुना फिर से काली सी दिखने लगी। गाड़ियों से धुआं गदगद करके उछलने लगा। और फिर वो छोटी लड़की उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थी, एकदम रक्त, और उसकी आंखों में पानी भरता जा रहा था। भैया, हम बच नहीं पाएंगे ना? राघव का दिल जोर से धड़का। हवा अब इतनी भारी हो गई थी कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसका गला बंध गया, आंखें जलने लगी। उसने भागना चाहा, पर पैर रहे ही नहीं। एवरीथिंग वेंट डार्क। बिल्कुल काला, जीरो, कुछ नहीं दिखा। जी हाँ, बिल्कुल, आपने इस कहानी में जो चीज़ें थोड़ी सी सुनी और ये अचानक से बदलाव होता जो दिखा है मौसम में, ये बदलाव है हमारे दिल्ली के पॉल्यूशन का। जी हाँ, ये जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, ये सच्चाई है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकती है, ये सच्चाई है, और हमें इस चीज़ को वाकिफ करना बहुत ज़रूरी है। हमें इस पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती कि एयर पॉल्यूशन इतना ख़राब हो रहा है तो इसके लिए ये करो। मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। मर्जी आपकी है, करना है करिए, नहीं करना है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सभी को पता है कि जो भी आप करोगे इस इन्वायरमेंट में, जो भी आप दोगे ना, वो चीज़ आपको लाख गुना लौट के मिलेगी। आप किसी के घर पे कूड़ा डाल देते हैं, या बोला जाए आप बाहर जाके किसी रोड पे कोने में कूड़ा डंप करके आते हैं, तो उसका फल कहाँ जाएगा? वो भी आपको मिलेगा, किसी बीमारी के रूप में, किसी और रूप में। ये भागवतिक तरीके से बात की जाए तो ये एक मोड़ है, एक साइड है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लॉजिकल तरीके से। अब जस्ट सपोज, एक बात सही बोलेगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रोड पर का कूड़ा उठा के डालें। मैं आपको ये कहूँगी कि जो कूड़ा आपके घर में है, अगर आप घर में रहते हैं, घर में कूड़ा है आप लोगों के, तो उस कूड़े को उठा के डस्टबिन में डालिए, ताकि आप लोग की हैबिट बने कि कोई भी कूड़ा आपको कहीं पर भी ऐसे ही नहीं डाल देना है। अब आपने वो चीज़ कूड़ा कहाँ डाला? डस्टबिन में, घर से। अब उस घर का कूड़ा जब आप कहीं डंप करने जाते हैं तो आपके पास MCD की गाड़ियाँ लगी हैं, तो उन MCD की गाड़ियों में आप जाके उस चीज़ को डंप करें, ठीक है, वहां जाके डालो कूड़े को। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी सबसे बात जरूरी, अब आपके पास जो है
अब ये दोनों चीज़ तो ठीक है, कंपलसरी है, जो मैं आपको बताई ये चीज़ है। ये हो गया आप लोग का कि आपने लैंड को पॉल्यूटेड नहीं किया। अब बात आती है एयर पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है। एयर पॉल्यूशन में सबसे बड़ी भागीदारिता यहाँ पे हो जाती है हमारे जो है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ गड़बड़ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी गड़बड़ी होती है, क्योंकि हमने क्या किया है, कूड़े को डाल दिया। अब वो प्लास्टिक वगैरह है। अब लैंड को खाली करने के लिए लोग के पास सबसे आसान तरीका होता है कि पेट्रोल डालो, केरोसिन डालो और डाल के जला दो इन कूड़े को। अब उसमें से निकलने वाला धुआं वो पॉल्यूटेड फैला रहा है, इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है। और तीसरी बात, आप सभी को एक बात बताइए, मुझे आप सभी से सवालों का जवाब चाहिए। आप सच्ची सच्ची बोलेगा, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमें जानते हैं कि हमें बहुत मॉडर्निज्म लगता है कि भाई हम भी लंदन वाले लोग की तरह रह रहे हैं, हम भी कोरियंस की तरह से स्किन का अपने जो है ख्याल रख रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई मुझे ये बोलेगा, हमने कल्चर अडॉप्ट कर लिया, हमने खान पान अडॉप्ट कर लिया, भाई इटालियन डिशेस खानी है, कोरियन डिशेस खानी है, सब कुछ अडॉप्ट कर लिया। क्या हमने वहाँ की साफ सफाई को अडॉप्ट किया? हमने वहाँ की क्लीनिनेस को अडॉप्ट किया? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी ने एक सर्वे में एक चीज़ को जाना होगा, चाइना के सर्वे में, चाइना की रोड पर लोगों ने वाइट सॉक्स पहनकर खुद चल के दिखाया था। 1 घंटा ट्रैवल किया था, रोडों तक ट्रैवल किया उन्होंने, लेकिन उनके सॉक्स में थोड़ी सी भी धूल नहीं आई। मतलब उनकी लैंड इतनी ज़्यादा क्लियर है, डस्ट का नामो निशान नहीं है, गंदगी तो बिल्कुल नहीं है। क्या वहाँ लोग नहीं रहते? ऐसा नहीं है। क्या वहाँ पे नालियाँ नहीं है? सब कुछ है। लेकिन ये हमारे इंडिया में ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को सिखाया ही नहीं गया है। ये सब सीखें मिलती हैं स्कूल से। स्कूल के जो टीचर हैं वही सीख देते हैं, लेकिन टीचर्स खुद ना करें तो ये उनकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। माफ़ करिएगा सभी टीचर्स के लिए, लेकिन मैं बोलना एक बात ज़रूर चाहूँगी कि टीचर्स में अधिकतर मात्रा में आप सभी जानते हैं, देखिए मैं सबको नहीं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई बोलूँ, आजकल टीचर्स रील्स बनाने में ज़्यादा बिजी हैं। बहुत से टीचर, मैं नहीं कहूँगी बेकार हैं, सब टीचर नहीं हैं, कुछ टीचर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर बच्चे की एक हैबिट बन जाए, वहीं से सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि भाई हरा वाला जो डब्बा होता है, ग्रीन वाला जो होता है डस्टबिन, उसमें क्या डालता है। हमें ये भी नहीं पता कि ब्लू वाला डस्टबिन होता है वो किस काम के लिए होता है। यहाँ क्या होता है, इंडियंस में सारे सामान को, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान, आपके घर में प्लास्टिक का आता है, आपके घर में सब्जियाँ, पत्ते वगैरह जो भी चीज़ें, सब एक ही डस्टबिन में, और उस डस्टबिन को में पैकिंग किया एक प्लास्टिक की पन्नी में और जाके डंप करके आ गए। ये रूल्स है ना, यही रूल्स होते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है अलग अलग करने की बात। चीज़ों को सीखो, जानो, ताकि तुम्हारा समाज बेकार ना हो। अब आप सभी से एक गुजारिश है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानिएगा। अगर आप लोग दिल्ली के शहर को, अगर आप नहीं चाहते और पॉल्यूटेड हो, या हम लोग मास्क लगा के घूमें, सच्चाई अगर आप बोलो कि भाई हम अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, एक बात सच्चाई सच से बोलना। आप जब छोटे थे, जो बड़े लोग हैं उनकी बात करें, जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछेगा, क्या उनके ज़माने में कितना साफ वातावरण होता था। हमें स्टार्स, आसमान में चमकते हुए तारे देखने को मिलते थे। हमें ये पॉल्यूशन में जो सांस लेने पे आंखें लाल हो रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। कितना अच्छा था वो दिन। वो दिन अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। ये कब ख़राब होता है? देखिए, मेरे को कहना पड़ेगा आप सभी के लिए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद भी पटाखों को फोड़ा है। कब? दिवाली वाले टाइम पे, दिवाली के बाद भी, और छठ तक लेके तो बहुत फोड़ा है। अब तो शादियाँ में चल रही, तो शादियों में तो फोड़ा ही जा रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करो, आप चंद मिनट की खुशी के लिए ये सब काम क्यों कर रहे हो? आप पॉल्यूशन क्यों फैला रहे हो? अब यहाँ पता है लोग क्या करते हैं, सवाल उठाने होते हैं। अब सवाल उठ के घूम फिर के आता है हमारे धर्मों के खिलाफ। भाई आपने धर्म में हवन करवा रहे हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं जो है, उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। एक बात बताइए, वो ज़माना भी आपको याद होगा जब ऋषि मुनि भी, या फिर ऋषि मुनि तो छोड़िए, वो बहुत पहले की बात है, अभी के भी ज़माने में राजा महाराजा भी हवन यज्ञ कराते थे। तब के टाइम पे पॉल्यूशन क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? बोलोगे कार्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह नहीं थे। या कार्स व्हीकल्स की बात करें तो कार्स व्हीकल्स हम लोग खुद रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को क्या है, आज के लोगों का स्टैंडर्ड ही बिगड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड की बात करें तो कुछ को लगेगा कि भाई, मैं अगर बोल दूं अभी कि अगर आप लोग साइकिल से चले, लोग आप कहोगे मेरे को इतना दूर जाना पड़ता है, गुड़गांव, नोएडा, नौकरी के लिए, मैं कैसे कर सकता हूँ। आई नो डैड, आप मत जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, फोर्स कर रही है कि आप वहाँ जाओ साइकिल वगैरह से। लेकिन आप अगर थोड़ी दूर ट्रैवल कर रहे हो, या तो पैदल कर लो या तो साइकिल से कर लो।
ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर, इससे आपकी सेहत बनेगी। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप लोग आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो, कोई आपको नहीं कह रहा, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि भाई वो नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, मेरा स्टैंडर्ड गिरेगा। भाई स्टैंडर्ड गिरेगा, पॉल्यूशन की वजह से आपकी सेहत गिर रही है, वो नहीं दिख रहा आपको। सच्चाई यहाँ पे आती है ना, तो लोग ये नहीं समझते बात को। मेरे को कहने का मतलब ये बैठता है कि सवालों के जवाब में मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का कि आप लोग का स्टैंडर्ड बिगड़ता है, वो इम्पोर्टेंस है, या आप समाज में जो पॉल्यूशन गंदगी करके अपने आप को, अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को ही ख़राब करते जा रहे हैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है कि आप करें ना करें, इट्स ऑल योर विशेस, आप सभी की मर्जी है जो ये वीडियोज़ को देख रहे हैं। लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिनके मन में थोड़ा सा भी इस चीज़ को लेकर प्रभाव पड़ा है कि सच्चाई है, हमें नहीं करना चाहिए और हमें इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं कहूँगी, फोर्स नहीं करूँगी कि आप काम करो, मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी गलतियाँ खुद से सुधारो। आप डस्टबिन डालेंगे कूड़े को, और आप डंप कहीं इधर उधर नहीं करेंगे। आप रोड पे गए हैं, अपने वेपर्स खाया, कुछ भी खाया, बॉटल पिए, पानी पिया, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और रही बात, अगर अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका मन लगेगा काम करने में, आप काम ज़्यादा कर पाओगे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और पैसा खासकर बचेगा, क्योंकि आप बीमारियों के लिए दवाई लेके आते हो। आप उसके बाद क्या बोलते हैं, अब मेरे पास काफ़ी सारे लोग ये बोलने आएंगे कि सही बताना, आपके बच्चे जो अभी जा रहे हैं बैग्स टांग के, आप कहोगे हमें क्या करना है, जब तक हम लोग मर जाएंगे तब तक तो ये कुछ नहीं होगा, तब तक तो हम चला सकते हैं। यार आप चले जाओगे, क्या आप दोबारा नहीं आओगे इस दुनिया में? आओगे यार, अपने कर्मों का पूरा फल चुकाने के बाद ही व्यक्ति जा सकता है। तो ये भी हमारे प्रेमानंद महाराज जी का मेरे को टॉपिक लाना पड़ेगा। उन्होंने जब बात बोली है कि राधा राधा जपो, ज्ञान लो और भगवान की भगवत प्राप्ति करनी है तो एक काम करो, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि कर्म को भी शुद्ध करो। आप नदी गंदी करोगे, या आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको इसका कर्म चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप डाल रहे हो, कोई ना कोई वो पानी पी रहा है। सच्चाई बोलना, आज के समय पे हम लोग बॉटल्स में गैलन वगैरह जो आते हैं उनसे पानी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का पानी हम नहीं पी सकते। एक टाइम था नदी का पानी जानवर, आप जो बोला जाए कि हम लोग भी मटके में भर के लाया करते थे, मत लाते हैं मटकी में पानी भर के, लेकिन वहीं से आपकी पाइपलाइन लग जाती डायरेक्ट। इतना शुद्ध पानी, बिल्कुल साफ यमुना जी का पानी आपको मिलता। सोचो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन नहीं, हमें तो क्लोरीन वाला क्लीन अप पानी चाहिए, है ना। तो ये हमारी मिस्टेक्स है, हर चीज़ में हमने मिस्टेक की है। हम अपने मॉडर्निज्म को लाते लाते हमने ये चीज़ को देखा ही नहीं। सच्चाई बोलेगा, क्या मॉडर्निज्म बाहरी देश में नहीं है? उनकी जो टेक्निक्स है, उनका जो काम करने का तरीका है, क्या हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते? वो भी तो कहीं डंप करते हैं अपने कूड़े को, वो भी तो कहीं पॉल्यूटेड करते होंगे चीज़ों को। इन्वायरमेंट जिसकी वजह से उनका क्लीन रहता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। थोड़ा इंडस्ट्रीज़ में और पैसे लगाएं, इंडस्ट्रीज़ वाले से गुजारिश है, इंडस्ट्रीज़ में अपना और पैसा लगाएं, अपनी अलग से नदी बहाएं या कहीं और पे डंप करें, ताकि लोगों का इन्वायरमेंट, आपकी नदियाँ, ये सब खराब ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बच्चों को बोला जाए चीज़ों को सीखो। अपने स्कूल से सीखी जाती हैं चीज़ें। मार पिटाई, मार झगड़ा, बॉडी जिम जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका इन्वायरमेंट खराब है, आपकी सांस खराब, क्योंकि ब्रीथिंग खराब है, लंग्स खराब हो जाएंगे, बॉडी ऊपर से बना ली, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। आप लगा के घूमो मास्क, आपको कोई स्टैंडर्ड दिखेगा? आप कैसे दिखोगे? सोचो एक बात को, ऑक्सीजन के सिलेंडर आप बैग की तरह टांग के घूम रहे हो, मास्क लगा के, कैसा लगेगा? अभी मास्क पे आए हैं, सोचो एक बार को, एक टाइम आएगा ना ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमने पड़ेंगे। इसलिए सुधर जाओ, अभी से सोच लो। और आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप सभी को बोलना चाहते हो इस चीज़ पे आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरी बात से सहमत हैं या आप सभी को मेरी बातों से कुछ अभी भी डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।